आज हमारे साथ उपस्थित है मेरा एक स्टूडेंट जो अभी आईआईटीएन बन चुका है ना। आईआईटी जेम क्वालिफाई किया है। मेरे पास बीएससी पढ़ा था और अभी आईआईटी जेम क्वालिफाई करके ऑल इंडिया रैंक कितना लाया है? 319 सर। 319 ऑल इंडिया रैंक है आईआईटी जेम में। और टॉप जो हमारे देश के जो टॉप आईआईटी उसमें उनको मास्टर्स करने के लिए चांस मिलेगा। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा मौका मिला। सरकारी स्कूल का बच्चा लोग कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि हम आईआईटी में जाएंगे, लेकिन ये लड़का सरकारी स्कूल में ही पढ़ा है बचपन से लेकर के, मतलब ग्रेजुएशन तक सब सरकारी स्कूल कॉलेज में ही, कभी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा। और आज आईआईटी जेम में ऑल इंडिया रैंक 319 लाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि आप 11-12 मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स या फिर आईआईटी जेई, आईआईटी जेम का क्लास करना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आप जरूर संपर्क करें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस अवेलेबल रहता है। टॉप जो आईआईटी है हमारे देश में उसमें उसको चांस मिलेगा। तुमको कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है इसमें से। तो तुम्हारा जो एक्चुअली मैंने तुमको भी सोचा था कि हम इस तरह से आईआईटी जैसे संस्थान में हम जा पाएंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको पता ही नहीं था इसके बारे में कि ऐसा कुछ होता है। पहले तो पता नहीं था। उसके बाद जब ग्रेजुएशन में कॉलेज में एडमिशन लिए, फिर आपके साथ पास जब मतलब कोचिंग करने आते थे, उसके बाद आपसे ही पता चला कि ऐसा आईआईटी जेम बोल के कोई एग्ज़ाम होता है। पहले तो हम लोग का इतना जानकारी होता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। लगभग हम लोग कॉलेज में बहुत आदमी बच्चे को पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम होता है बोल के। हाँ। तो आपके पास जब कोचिंग में कोचिंग करने आते थे तब आपने बताया कि आईआईटी जेम बोल के एग्ज़ाम होता है, जिससे हम लोग को मास्टर्स करने के लिए मिलता है आईआईटी से। तब उससे मतलब और आईआईटी से मास्टर्स करने के बाद उनका जो भविष्य है काफ़ी उज्जवल रहता है। मतलब उनका जो प्लेसमेंट वगैरह है या पीएचडी करने का चांस उसका मतलब लगभग 100% उसका रहता ही। जी सर। तो देखिए, मेरे पास पढ़ा है बीएससी और वो अभी आईआईटी जाने को है। कहाँ कहाँ अप्लाई किया है? आईआईटी जेम पास करने के बाद आईआईटी जाने के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, वो सर्टिफिकेट, पास वाला जो सर्टिफिकेट मिलता है उस सर्टिफिकेट दे करके अप्लाई करना पड़ता है। कहाँ कहाँ अप्लाई किया है? किए हैं दिल्ली, गुवाहाटी, उसके बाद खड़गपुर, रुड़की, उसके बाद कानपुर, मद्रास, और ये सब बाकी बहुत सारे हैं दिए हैं लिस्ट में। कहाँ कहाँ मिलने की संभावना है? अभी सर मिलने की संभावना है आईआईटी खड़गपुर में मिलने की संभावना है, उसके बाद रुड़की में, उसके बाद दिल्ली नहीं मिलेगा क्या? दिल्ली देखते हैं अगर मिलता है तो। उसके बाद हमको तो लग रहा है 319 से मिल जाना चाहिए। हाँ सर, उसके बाद कानपुर, उसके बाद है सर आईआईटी मद्रास, फिर ऐसे धनबाद हम लोग का, हैदराबाद, बहुत सारा है, दे दिए लिस्ट में। तो चांस है टॉप आईआईटी मिल जाएगा खड़गपुर, रुड़की। नहीं मिलेगा ही, 319 रैंक है। ये मैंने तुम्हारा ही घर का एक और गौतम गौतम भी मेरे यहाँ से बीएससी पढ़ा था और वो भी आईआईटी से एमएससी करने के बाद वो अभी जॉब कर रहा है। ठीक है, अच्छा खासा कंपनी में जॉब कर रहा है। ठीक है, तो मतलब आईआईटी से एमएससी करने के बाद उनका जॉब लगना लगभग तय तय रहता है ना। तो उनसे उनसे भी आप इंस्पायर्ड हुए थे क्या? हाँ, उससे भी कि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, कैसे नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा कौन लगता है? वो मेरा मतलब भैया का लड़का लगता है, घर का ही है। घर का ही भैया का लड़का। देखिए, एक एक को दे करके, वो भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा था। हाँ, सब सरकारी स्कूल में ही पढ़ा था। देखिए, एक ही घर का सोचिए, मतलब क्या अपने भैया का लड़का ना। हाँ, भैया का। तो एक ही घर का लगभग लड़का दोनों आईआईटी में, दोनों अभी मतलब एक आईआईटी से पास आउट हुए और ये अभी आईआईटी जा रहे हैं। ठीक है, सरकारी स्कूल कॉलेज से। लोग सोचते हैं कि सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ के कोई नहीं होगा, लेकिन अपना जो जुनून है, अपना पढ़ाई लिखाई अगर सीरियसली कोई करते हैं तो सरकारी और प्राइवेट कोई मायने नहीं रखता है। उदाहरण है ये परिवार, ये जो पारित, क्या नाम है तुम्हारा? दयामय पारित। दयामय पारित इनका नाम है। ठीक है, दयामय पारित और जो गौतम कुमार पारित, ये दोनों उदाहरण है आज कि सरकारी स्कूल में भी पढ़ करके, सरकारी स्कूल में पढ़ करके भी आईआईटी जैसे संस्थान में जाया जा सकता है और अच्छा खासा अपना भविष्य बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आज ये वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
ताकि सब लोग मोटिवेट हो सके। आजकल का ज़माना में ऐसा हो गया है, लोग पढ़ना नहीं चाह रहा है, पढ़ाई लिखाई का माहौल और सिलेबस भी इस तरीके से बनाया जा रहा है, एग्ज़ाम का पैटर्न इस तरीके से है कि पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए आज का मैंने जो दौर है, इस दौर में ऐसे विद्यार्थी, दयामय पारित जैसे विद्यार्थी, गौतम कुमार जैसे विद्यार्थी, इनसे सीख लेने की ज़रूरत है कि हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई जो बचपन का पढ़ाई लिखाई तो सरकारी स्कूल से ही हुआ था? हाँ, सरकारी स्कूल से ही हुआ सब कुछ। हाँ, तो सरकारी स्कूल से ही जो हुआ था, मतलब कौन स्कूल से पढ़ा था? सर पहले से 1 से 5 तक मतलब गांव का ही स्कूल है, घर के पास में ही है। उसके बाद 6 से 8 तक हम लोग का रघुनाथपुर में है, रघुनाथपुर स्कूल। फिर उसके बाद 9 से 12 तक का हम लोग का +2 हाई स्कूल रघुनाथपुर में ही हुआ। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए आए सिमूम कॉलेज चांडिल। फिर सिमूम कॉलेज चांडिल में ग्रेजुएशन हुआ सर। तो कॉलेज का तो कुछ भरोसा नहीं है, सभी तो आपसे ही मतलब कोचिंग किए थे। कॉलेज में तो एक दिन भी हम लोग का क्लास नहीं हुआ है। तो जितना भी कुछ है हम लोग का आके मतलब बीएससी में आके सब कुछ यहीं पे हम लोग कोचिंग में ही किए थे। हाँ, इंटर जब तुम पढ़ रहा था, ठीक है, इंटर जब तुम पढ़ रहा था या पास आउट हुआ था, मेरे पास जब आया था 10th के बाद, हाँ 10th के बाद इंटर करने के बाद, हाँ इंटर करने के बाद, इंटर हाँ, पास आउट होने के बाद, हाँ, मैंने 12 पास आउट होने के बाद जब तुम मेरे यहाँ पर आया था, ठीक है, उस समय तुम्हारा सोच क्या था? मतलब तुम कभी सोचा था कि हम आईआईटी जा सकते हैं? सर पता ही नहीं था उसके बारे में कुछ। हम लोग को पता था कि आईआईटी जेई बोल के होता है। हाँ, तो तब हम लोग को उतना सोर्स नहीं था कि जेई हम का लोग एग्ज़ाम लिखा था तुम? नहीं लिखे थे सर। हम लोग को उतना सोर्स ही नहीं था, हम लोग को उतना अच्छे से पता ही नहीं था। और हम लोग को मतलब उसके लिए तैयारी करना पड़ता है, उसका हम लोग का कुछ है ही नहीं, मतलब जानकारी भी नहीं थी उतना। अभी तो मोबाइल के बारे में तो मोबाइल भी उतना नहीं था, तो उतना जानकारी नहीं था। और इसके बारे में तो किसी को भी जानकारी नहीं था हम लोग का वहाँ। पहले जब गौतम किए उसके बाद सभी को पता चला कि नहीं ऐसा होता है। अभी कैसा फील हो रहा है? अभी सर अच्छा फील हो रहा है हाँ, इसके बाद। चलो, अभी मतलब आसपास के लोग, गांव के लोग अभी क्या बोल रहे हैं? मतलब किस टाइप का, मतलब आप बधाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्या माहौल है? चलो ठीक है बोल रहा है, हो गया और एक का हुआ जैसे, हाँ, बोल रहा है कुछ ना कुछ करेगा। हाँ, तो लोग अभी सोच रहे हैं कि बीएससी पढ़ के जेम का तैयारी करना चाहिए, और लोग भी इंस्पायर्ड हो रहे हैं। करना तो चाहिए सर, क्योंकि अभी करने से फ़ायदा है मतलब बहुत कुछ। मतलब जब आईआईटी से हम लोग एमएससी कर लेंगे तो हम कहीं ना कुछ कर ही पाएंगे, मतलब बैठे नहीं रहेंगे घर में। जैसे कि अभी नहीं तो बाकी सब बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे ही मतलब देते नहीं एग्ज़ाम को, और उसके बाद कुछ क्या करेंगे मतलब समझ नहीं पाता है, तो भटक जाते हैं। तो अगर थोड़ा तैयारी करेंगे तो हो जाएगा, ये उतना हार्ड नहीं है। तो बच्चा डरता है, नाम सुन के ही बोलता है क्या चाहिए आईआईटी बोल के। मैंने आईआईटी जेम पास करने के लिए तुम टिप्स जो मेरा स्टूडेंट लोग है उन लोगों को थोड़ा दो कि कैसे करके पास किया जा सकता है, मतलब किस टाइप से पढ़ना चाहिए तुमको, तुम किस टाइप से पढ़ा था और किस टाइप से पढ़ना चाहिए, ठीक है, और मेरे से पढ़ करके तुम कितना बेनिफिटेड हुए थे मतलब जेम के लिए, ये सारा चीज़ तुम थोड़ा सा बताओ। और सर जैसे हम लोग आए मतलब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए कॉलेज में, तो हम लोग को उतना कुछ तो पता नहीं था। फिर कोचिंग ज्वाइन की, फिर आप बताए कि ऐसा एग्ज़ाम होता है, तो हम लोग सोचे चलो देखेंगे। उसके बाद सभी बोलते हैं कि नहीं बहुत हार्ड है, तो फिर हम लोग उसको मतलब उतना ध्यान नहीं दिए। हम लोग उसका मतलब जो ग्रेजुएशन में हम लोग का वो बेसिक तो मेन चीज़ ग्रेजुएशन में ही है, तो उसको पहले डाउट सब पूरा एकदम क्लियर करके रखे थे, मतलब कि थोड़ा सा देखने से भी पता चल जाता। तो उसके बाद हम लोग का जो बीएससी में होता है वो प्रूफ वाला होता है, मतलब थ्योरी ज़्यादा रहता है। थ्योरी रहता है। और एग्ज़ाम में होता है कि मतलब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन सॉल्विंग के स्पीड होना मेन चीज़ है, मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा हम लोग। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, और थ्योरी को भी मजबूत करना मैंने मतलब अगर सर बीएससी में हम लोग थ्योरी को मजबूत कर लेते हैं, हाँ, उसके बाद उधर उतना तब टेंशन नहीं होगा, तब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आराम से हो जाएगा। मैंने बीएससी में पढ़ाई जो है एकदम गहराई से पढ़ना पड़ेगा। हाँ बीएससी में करना ही पड़ेगा। ठीक है, पूरा थ्योरी बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है
मैंने रेगुलर अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम करता था? हो जाता था 60 70 80 100 भी हो जाता था। मतलब डेली 100 क्वेश्चन तक हाँ प्रैक्टिस तुम करता कर था? लेते थे हाँ सर। बाकी क्वेश्चन मैंने सब PYQ टाइप का ही पी क्वेश्चन? वाई क्यू, हाँ पी वाई क्यू, और ऐसे इधर उधर से मिल जाता था सब बुक हाँ, करने के लिए, जो उसी सब का। देखिए डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। जुनून ये होना चाहिए, जुनून ये नहीं कि हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं कि प्राइवेट से पढ़े हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लोग प्राइवेट स्कूल से भी पढ़े होंगे, उन लोग भी जेम का एग्ज़ाम लिखे होंगे, लेकिन शायद पास किए हैं कि नहीं पता नहीं किए होंगे, ठीक है। लेकिन सरकारी स्कूल का बच्चा भी कर सकता है, जुनून रहना चाहिए, और हर चीज़ को, पढ़ाई को पढ़ाई जैसा लेना चाहिए। क्या हाँ ग्रेजुएशन को ग्रेजुएशन जैसा लेना हाँ। चाहिए। आजकल का स्टूडेंट लोग ग्रेजुएशन को ग्रेजुएशन जैसा लेता ही नहीं है, किसी तरह पास करेंगे, ये रटने का जरूरत है, रट लेते हैं। लेकिन हाँ मेरे यहाँ ग्रेजुएशन का पढ़ाई आपको कैसा लगा था? सर, ग्रेजुएशन में किए थे इसीलिए कर पाए। अगर ग्रेजुएशन में ऐसे नहीं करते, अगर छोड़ देते कुछ करते नहीं, तो बाद में जाकर समझ में नहीं आता कुछ। सही बात। पहले थोड़ा सा अगर हम लोग को जानकारी होता है, फिर जाकर उसका अगर पढ़ते हैं ना, तो आसानी से समझ में आता है। और डायरेक्ट मतलब से जाकर समझ में नहीं आता है। तो ग्रेजुएशन में हम लोग 5 सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक पूरा एकदम मतलब सभी क्लास किए थे, हाँ, सब कुछ टॉपिक वॉपिक क्लियर किए थे, इसलिए जाकर उसमें मतलब उतना हार्ड नहीं लगा, आराम से समझ में आ गया। उसके बाद थ्योरी करके थोड़ा थोड़ा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, और लास्ट में थोड़ा टेस्ट दे देते। IIT जेम माने के तरफ मतलब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, स्टूडेंट लोग को थोड़ा सा संदेश दे के हम लोग ये तब आज का जो ये है सर, कन्वर्सेशन ख़त्म करेंगे। अभी तो हम लोग को जाना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग जो बीएससी कंप्लीट करने के बाद हम लोग का क्या करेंगे तो हम लोग से बीएड करेगा, कोई पीजी करेगा। अगर ऐसे हम लोग नॉर्मल कॉलेज से अगर पीजी करते हैं तो मतलब किसी भी जगह पे चांस कम मिलता है। अगर हम लोग किसी अच्छे रेपुटेड कॉलेज से करेंगे मतलब एमएससी, तो हम लोग कहीं भी अगर किसी भी चीज़ में जाएंगे तो बोलेंगे कि नहीं यहाँ से पास आउट है, तो थोड़ा उसमें प्रायोरिटी मिलता है कि पहले उन लोग को मिलता है किसी भी। उसके बाद अगर हम लोग नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर एमएससी करने के बाद सर अगर नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो हम लोग को किसी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कहीं पर भी किसी भी कॉलेज में अगर हम लोग चाहेंगे अगर पढ़ाने के लिए, तो चांस मिल सकता है आसानी से। चलो ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी, है ना। गौतम भी आते रहता है मेरे पास, तुम भी आते रहना, और हाँ क्या, सर। है ना। और फिर से मुलाकात होगी। आप लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है, जितने सारे स्टूडेंट लोग ये वीडियो देखेंगे, और सभी से तो ये कहेंगे स्टूडेंट लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत कुछ उन लोगों को सीखने जानने को मिलेगा। ये बहुत बड़े घर का लड़का है, बात ऐसा नहीं। गौतम जो था, उनका पापा जो है, उनका पापा मिस्त्री काम करते थे ना। मेरा पापा भी वही हाँ, सेम- आपका सेम पापा भी मिस्त्री काम करते हैं। हाँ सोचिए, मिस्त्री मतलब वो जो जुड़ाई मिस्त्री, हाँ जो हाँ, घर बनाने वाला डेली मिस्त्री। वाला, हाँ, डेली कितना का। पेमेंट मिलता है पापा को? वो 300-400। 300-400 रुपया पापा को पेमेंट मिलता है, ठीक है। ऐसे स्थिति में पापा प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन लड़का का अगर जुनून रहे तो वो IIT तक भी जा सकता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है ना। तो आप लोग जितने सारे देख रहे हैं ये वीडियो, सारे से रिक्वेस्ट है, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ये वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाएँ। ये मकसद होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट में आज जो एक फ्रस्ट्रेशन आ गया है कि पढ़ लिख करके कुछ नहीं होगा, उन लोगों को ये फ्रस्ट्रेशन से थोड़ा मुक्ति मिलेगी। इसलिए ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए, यही मेरा माने रिक्वेस्ट रहेगा।